अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरा फ़कीर नाचीज़ का मौसम न्यूज़ HD चैनल के हवाले से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे दोस्तों, आपको एक शयातीन से बचने के लिए, जिससे आज हम अपने नींद में उठ जाते हैं और पूरी तरह नींद नहीं होती। आज का इंसान नमाज फजर को अदा नहीं करता, नमाज ज़ोहर को अदा नहीं करता, नमाज असर को अदा नहीं करता, नमाज मगरिब को अदा नहीं करता और नमाज इशा को अदा नहीं करता। इस नमाज के कितने फ़ायदे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने, सरकार दो आलम ने मोमिन के लिए आंखों की ठंडक और मोमिन के लिए सरकार दो आलम की हदीस मुबारक के महराज है। नमाज ना पढ़ने वाला शख्स अल्लाह को नापसंद है और नमाज पढ़ने वाला अल्लाह को पसंद है, अल्लाह के प्यारे नबी को पसंद है। आप नमाज पढ़ के रात को सो जाएं, अल्लाह ताला को अपने आप को अल्लाह के हिफ्ज़ो ईमान में अल्लाह के सुपुर्द कर दे। या अल्लाह, मेरी जान का, मेरे माल का, मेरी औलाद का और मेरे दरो दीवार का अल्लाह मैं तेरे सुपुर्द कर रहा हूँ। या अल्लाह, तू ही मेरे माल की, मेरी जान की हिफाजत फरमा। जब आप अल्लाह के सुपुर्द कर देंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सुपुर्द की हुई, अगर आप मट्टी में भी चीज दबा दें तो वो मट्टी भी अमानत को मट्टी भी नहीं खाती। आप अपने अल्लाह के सुपुर्द कर दें। जब अल्लाह के सुपुर्द कर देंगे तो आपके करीब उस इशा की नमाज अदा की हुई अल्लाह आपको शैतान की हर वसवसों से और शैतान की औलाद से और बुरे शयातीन से और बुरे अमल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको महफूज फरमा देंगे। आज हम दुनिया भर के तमाम चैनलों पे निगाह डालें तो उसमें एक ही चीज मिलती है, मेरा 40 साल का वजीफा, मेरा 50 साल का वजीफा, मेरा 30 साल का वजीफा। वो चैलेंज के सिवा में और कुछ मिलता ही नहीं। हमारे बच्चे सवाल करते हैं कि ये लोग जो चैलेंज कर रहे हैं ये किस मखलूक के लोग हैं। ये अपने आप की वाशरूम की बदबू को नहीं रोक सकते। जिन बुरे अमल का नाम लेते हैं, उस बुरे अमल का नाम लेना मेरे नबी ने पसंद नहीं किया। ये अपनी गलाजत की वाशरूम में बदबू को नहीं रोक सकते, तो ये जिन आत्माओं के नाम लेते हैं उसको ये क्या रोकेंगे। आलम इस्लाम के मुसलमानों, आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की 5 गाना नमाज पढ़नी है। जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की 5 गाना नमाज अदा करता है और रिज़्क़े हलाल खाता है, वो इस वक्त का वली है। वली कामिल को तलाश करने की जरूरत नहीं है। आज हमारा लुकमा हलाल नहीं रहा। जब लुकमा हराम हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक अल्लाह फरमाता है तो उल्टा लटक जा और मेरी बारगाह में दुआ कर, मैं तेरी दुआ को कबूल नहीं करूंगा। सबसे पहले आप अपने लुकमे को हलाल करें, अपने निगाह डालें, क्या हमने जो लुकमा खाया वो हलाल। जब आप लुकमा हलाल खाएंगे
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में 5 गाना नमाज अदा करेंगे तो आपके करीम कोई जादू कलाम बरहक है, मगर जिन्होंने उस कलाम को किया उस जमाने में और आज के जमाने में, आज का इंसान हजारों परेशानियों में मुब्तला है। आज के इंसान को अपने खाने के लिए एक वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गई है, गुजरो बसर करनी मुश्किल हो गई है। तो मेरे भाइयों, आप अल्लाह के प्यारे दिए हुए रास्ते पे, अल्लाह के प्यारे नबी की सुन्नत पे अमल करो। इन जादूगरों के इस जादू से खौफ में ना आओ। जब आप अल्लाह से प्यार करोगे, अल्लाह के नबी से प्यार करोगे, तो अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा, अल्लाह आपकी इज्जतों की हिफाजत फरमाएगा। और मेरे आलम इस्लाम के तमाम मुसलमान बहन भाइयों, अंदरूने मुल्क या बैरूने मुल्क में मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, इस वसावसी के आलम में आप अल्लाह की याद से गाफिल हो रहे हो और आपके लिए ये नजासत, असरात, बलियात ये परेशानियों के बायस बन रहे हैं। और इनको रोकने के लिए अल्लाह ने आपको बेहतरीन सूरह नास अता की, अल्लाह ने आपको सूरह इखलास अता की, अल्लाह ने आपको सूरह फातिहा अता की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कलमा अता किया, अल्लाह ने आपको सूरह बकरा अता की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको सूरह यासीन अता की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे नबी की चादर सूरह मुज़म्मिल अता की। ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह के कुरान को पढ़ लो, अल्लाह के कुरान को समझ लो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको खातिमुन नबीयीन, तमाम उम्मतों का खातिमुन नबीयीन नबी अता किया, जिसके लिए अल्लाह के जितने पैगंबर आए, नबी आए, उन्होंने दुआएं की, या अल्लाह अपने प्यारे नबी की उम्मत से हमें पैदा कर दे। हम उस नबी की उम्मत होके फिर हम अल्लाह की याद से गाफिल हैं। अलमिया है हमारा कि आज हमारी बच्चियां रात भर जाग लेती हैं, कंप्यूटर पे बैठ जाती हैं, मोबाइल को देख लेती हैं, और जब कोई हमारा आलम दीन किसी बात को कर रहा हो, किसी दुआ को कर रहा हो, तो हम उसको नहीं सुनते। आज हम लोगों के पास टाइम नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलमे पे सच्चाई के साथ सरकारे दो आलम ने खुतबतुल विदा पे ममनू आपके लिए इनाम रखा था कि मेरी आल और मैं आपके बीच में इस कलाम इलाही को छोड़ के जा रहा हूं, इसके ऊपर कायम रहना। क्या आज का मुसलमान उस बात पे कायम है? मामी आली मुकाम ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, क्या आज हम उसके ऊपर कायम हैं? जब हम अपने प्यारे नबी की सीरत के ऊपर कायम होंगे तो फिर हमें कोई असरात, कोई जादू, कोई जन्नात हमें परेशान नहीं करेगा। जब आप समंदर में सैर कर रहे थे अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलियों के साथ, और वो सतह समंदर बुलंद होती है, उस वक्त आप अपने अल्लाह को याद करते हो, या अल्लाह हमें और हमारे बच्चों को बचा ले। तो आप अपने घर में बैठ के भी अपने अल्लाह को याद करो, सरकारे दो आलम पे कलमा पढ़ो। जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह ये बेड़ा या अल्लाह अर्श बरी से लग रहा है, तो अल्लाह ने जनाब नूह अलैहिस्सलाम को दुआ अता की थी, सल्लु अलैहि व आलिहि व साहबिहि आले बैतिहि ज़ुर्रियतिहि अजमाइन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। अल्लाह के प्यारे नबी की आल का जिक्र आया, सल्लु अलैहि व आलिहि, हजूर की आल से प्यार करो, हजूर की आल से दुरूद पाक पढ़ो। हजूर की आल के ऊपर जब आप दुरूद पाक पढ़ लोगे तो अल्लाह आपकी बख्शिश फरमा देगा। अपने प्यारे नबी पे दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब नूह अलैहिस्सलाम के बेड़े को जमीन पे उतार दिया था। जनाब नूह अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली थी। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आलम इस्लाम के मुसलमानों, कब जागोगे? अल्लाह की तरफ लौट आओ। वो वक्त ना आ जाए कि अल्लाह हमारे अमलों से नाराज हो जाए, और जैसे अल्लाह ने पहली उम्मतों को हलाक कर दिया, अल्लाह ने उन कौमों को तबाह कर दिया।
ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डर जाओ और अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहनीयत की तरफ लौट आओ। अपने आप को, अपने अमल को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सच्चाई से पेश कर दो। आप जब तक ज़ेर नहीं होंगे अल्लाह पे राजी नहीं होगा। जब तक आप पेश नहीं करोगे अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तो उतनी देर तक अल्लाह राजी नहीं होगा। वो जबरदस्त है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को ज़ेर हुए पसंद है, वो जबरदस्त है। अपने आप को पेश कर दो। पेश के मायने ये नहीं है कि आपने बचपन में पढ़ लिया, आपको आपके उस्ताद ने पढ़ा दिया अल्लफ, तो आप उसको भूल गए। उस अल्लफ को, बे को, ते को आपको पढ़ना। अल्लाह उसमें पैगाम क्या दे रहा है। इस पेश के माने आपने अपने अल्लाह के सामने अपने आप को पेश करना है, और ज़ेर के माने आपने ज़ेर हो जाना है अल्लाह के सामने। अल्लाह के सामने ज़ेर हो जाओगे तो अल्लाह की बरकतें आ जाएंगी, अल्लाह की रहमतें आ जाएंगी। अल्लाह हमारे आजरा सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। हमें पाकीज़गी की ज़रूरत है। हमें अपने ईमान को और अपने आप को दुरुस्त करना है। अपने आप को ईमान के साथ जिंदा रहो। अल्लाह ने आपको प्यारा वो खातिमुन नबीयीन अता किया जिसने आपके लिए पत्थर खाए, जिसने आपके लिए कचरे, आलमे इस्लाम के मुसलमानों वो हस्ती अजीम थी जिन्होंने कचरा फेंकने वाले की भी खबर ली थी। आज तो आप अपने हमसाये की भी खबर नहीं लेते हो। और अपने बुजुर्गों का एक बड़ी मशहूर बात सुनता आया हूं कि जो अपने चचा को चचा नहीं कहता, वो अपने बाप को बाप क्या कहेगा। अपने बड़ों का एहतराम करो। जब अपने बड़ों का एहतराम करना सीख जाओगे तो फिर अल्लाह की रहमतें आ जाएंगी। उन बुजुर्गों की दुआएं लो जिन्होंने अपनी आंखों से इस मुल्क को बनते हुए देखा है, जिनकी आंखों ने इस मुल्क में कुर्बानियां देखी हैं। उन बुजुर्गों के पास बैठा करो, उन बुजुर्गों की सोबत को इख्तियार करो। अल्लाह ताला आपकी मेरी हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हमें इस नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सरकार दो आलम के कलमे के ऊपर हमारा खात्मा हो। हमें अल्लाह ताला दुनिया में जिंदा ईमान के साथ रखे। अल्लाह ताला हमें अपनी बारगाह में से अल्लाह हम पे अपना इनाम फरमाए। अल्लाह हमारी खताओं को दरगुजर फरमा दे। मेरे बहुत सारे दोस्त कहते हैं आप अपने प्रोग्राम में भी दुआओं का जिक्र करते हो। अल्लाह के फरिश्ते भी आपके लिए दुआएं करते हैं। जब आप किसी नेकी के अमल को कर रहे होते हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते भी आपके लिए दुआ करते हैं। तो अल्लाह के फरिश्ते आपके लिए दुआ करते हैं, तो मैं फकीर ना चीज़ आपके लिए दुआ क्यों ना करूं। मेरे बुजुर्गों ने तो मुझे पैगाम ही ये दिया है। मैं तो पिछले 40 साल से जब से होश मला अपने मुल्क के लिए दुआ कर रहा हूँ, या रब्बुल इज्जत मेरे मुल्क की हिफाजत फरमा। उनसे पूछो, फलस्तीन वालों की शहादतें, उनकी कुर्बानियाँ देखो, कश्मीर की कुर्बानियाँ देखो, और आप जाग जाओ मुसलमानों, आप जाग जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ लौट आओ। अल्लाह आपको आजमा रहा है। ऐसा ना हो कि आप ज़ल्ज़ला देखते हो और फिर कुछ ही लम्हे में इस्तग़फ़ार करने के बाद वही गानों में, वही दुनिया के निशब फराज में उतर जाते हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत का अपने दिल में खौफ पैदा कर लो। अल्लाह आपके हर अमल को देख रहा है। आपका, मेरा, अल्लाह हामी और नासिर। मेरे दोस्तों, अपने अल्लाह के कुर्ब को हासिल कर लो, अपने अल्लाह से प्यार करो। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा।